1970 में एक 20 वर्षीय युवक उत्तराखंड के एक मंदिर में आता है और मंदिर के मुख्य महंत को कहता है, पुजारी जी, मैं वापस आ गया हूँ, अब आप विश्राम कीजिए। मंदिर के पुजारी को लगता है कि ये बालक मजाक कर रहा है, पर जैसे ही वह युवक मंदिर के पुजारी को कुछ गोपनीय बात बताता है, पुजारी के हाथों में रखी आरती की थाली गिर जाती है और वो तुरंत उस युवक के पैर पकड़ लेते हैं। आखिर कौन था ये युवक? नमस्कार, मैं दादी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द ब्लॉग जामुन में। नैनीताल और रानीखेत के बीच एक गांव है हैदा खान नाम से। 1970 के आसपास की बात है। वहां बने एक धाम जिसे हैदा खान बाबा धाम भी कहते हैं में मंदिर के पुजारी हैदा खान नामक बाबा की आरती में व्यस्त थे। हैदा खान बाबा, जिन्हें स्थानीय लोग शिव जी का अवतार समझते थे, उन्हें आखिरी बार उसी मंदिर वाले स्थान में 50 वर्ष पूर्व 1922 को देखा गया था। बाबा जी का वास्तविक नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि सन 1860 में बाबा जी हैदा खान नाम के गांव में पहली बार प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम हैदा खान बाबा पड़ गया था। बाबा काफी कम बोलते थे और कई लीलाएं और चमत्कार भी करते थे। कई अंग्रेज अधिकारी भी उनके भक्त बन गए थे। सन 1922 तक हैदा खान गांव में भक्तों का तांता लगा रहता था बाबा जी के दर्शन करने के लिए। फिर एक दिन बुजुर्ग बाबा जी ने अपने एक शिष्य को एकांत में बुलाकर एक बात कही कि बच्चा, मैं कुछ वर्षों के लिए अंतर्धान हो रहा और मैं ठीक इस दिन इस तिथि को इस जगह में पुनः प्रकट हो जाऊंगा। और ऐसा कहकर हैदा खान बाबा उस स्थान से अंतर्धान हो गए। सालों बीत गए। भक्तों ने उस स्थान पर हैदा खान बाबा का धाम यानी आश्रम बना दिया। जिस शिष्य को बाबा जी आखिरी बार मिले थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। उस शिष्य का पुत्र अब उस धाम का महंत था। महंत ने मरते मरते ये बात अपने पुत्र को बताई थी कि बाबा जी वापस आएंगे, पर समय बीतता गया और नवनियुक्त महंत भी बूढ़ा हो चला था। उसे भी ये भान नहीं था कि बाबा जी वास्तव में वापस आ जाएंगे। सन 1970 में जब एक 20 वर्षीय युवा के रूप में बाबा जी का पुनः उस स्थान में आगमन हुआ, तो महंत जी को ये समझ के देर न लगी कि बाबा जी ही वापस आ गए हैं। बाबा जी रूप बदलने में महारथी थे। कभी वे 20 वर्ष के युवा दिखते थे, तो कभी ध्यानस्थ अवस्था में बुजुर्ग के समान। एक बार की बात है, बाबा जी बद्री धाम में ध्यान लगा रहे थे। वहाँ एक पुजारी ने बाबा जी को प्रसाद दिया, और बाबा जी ध्यानस्थ थे तो उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। पुजारी ने यह बात मंदिर के वरिष्ठ पुजारियों को बताई। उन्होंने भी बाबा जी को प्रसाद खा लेने की आज्ञा दी। बाबा जी ने अपनी ध्यानस्थ अवस्था नहीं त्यागी। पुजारियों ने मिलकर बाबा जी को वहां से बाहर कर दिया। रात में देवी महालक्ष्मी प्रमुख पुजारी के स्वप्न में आई और बोली, तुमने आज जिनका अपमान किया है और बाहर किया है, वह शिव अवतार हैं। पुजारी जी बाबा हैदा खान के आगे नतमस्तक हो गए। हैदा खान बाबा के कई शिष्य हुए, जिसमें विदेशी शिष्यों की संख्या काफी अधिक हुई। विदेशी शिष्य स्वयं बताते थे कि बाबा जी ने उन्हें स्वप्न में आकर दर्शन दिए, इसलिए उनसे मिलने हुए भारत आए। बाबा जी के शिष्यों में फिल्म स्टार शम्मी कपूर जी का नाम भी प्रमुखता से आता है, जिनके बाबा जी से संपर्क में आने के कारण सन्यासियों जैसे जीवन और वेशभूषा रख लिया था। शम्मी कपूर ने मांसाहार और शराब आदि का सेवन फिर दोबारा अपने जीवन में कभी नहीं किया। सन 1984 को हैदा खान बाबा ने समाधि ले ली थी और वे पुनः कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। हैदा खान बाबा जैसे अलौकिक संत शायद ही लोगों के बीच में कभी आगे होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में जय श्री राम
अवश्य लिखें।